दोस्तों स्वागत है आप सभी का केवल मेवात न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मौज खान। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा है कि भाजपा जेजेपी ने हर बार को किया है प्रताड़ित। कांग्रेस पार्टी जनहित के लिए धरातल पर लड़ रही है लड़ाई। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पूरे हरियाणा में होंगे विकास के कार्य। आगे चौधरी उदयभान कहते हैं कि 11 फरवरी को होडल में होगी विशाल जन आक्रोश रैली, लोगों की उमड़ेगी भारी भीड़। कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 गज के मुफ्त प्लॉट, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने चौधरी इसराइल द्वारा हथीन में खोले गए दफ्तर का उद्घाटन किया। इस दौरान चौधरी उदयभान ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से 11 फरवरी को होडल में होने वाली जन आक्रोश रैली में पहुंचने की भी अपील की। चौधरी उदयभान ने कहा कि भाजपा जेजेपी ने हर बार को प्रताड़ित करने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जनहित के लिए लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार के झूठे वायदों को गिनाते हुए कहा कि सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। मोदी सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि 10 साल में 20 करोड़ रोजगार के बजाय केवल 7,30,000 रोजगार दिए और नोटबंदी लागू करके 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। देश भर में लाखों कारखाने, फैक्ट्री बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश पर 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा है। उन्होंने कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान 81.5 किलोमीटर तक मेट्रो लाइन भी हरियाणा में बिछाई गई। हरियाणा में 4 बड़े बिजली के कारखाने और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया, जबकि मौजूदा सरकार ने एक यूनिट भी बिजली पैदा करने का काम नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हुड्डा सरकार के प्रदेश में 12 यूनिवर्सिटी, 6 मेडिकल कॉलेज बने, रेल लाइन, नेशनल हाईवे बनाए गए, 1600 करोड़ के बिजली बिल माफ किए गए, 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव कर्जे माफ किए गए, हरिसन और बैकवर्ड निगम के 485 करोड़ के कर्जे माफ किए गए, 3,82,000 गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिए गए, 22 लाख बच्चों को वजीफा दिया गया। लेकिन प्रदेश की भाजपा और जेजेपी सरकार ने जनता के हित के लिए बनी अनेक कल्याणकारी योजनाओं को बंद ही कर दिया। आगे चौधरी उदयभान जी कहते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन को 6,000 रुपए कर दिया जाएगा, 2 लाख पदों पर पक्की नौकरियां देंगे, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, हर गृहिणी को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, बैकवर्ड क्लास का बैकलॉग पूरा करेंगे, क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे और प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। आप लोग देख रहे थे नूह मेवात से मौज खान की रिपोर्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। देखते रहें ताजा तरीन खबरें सिर्फ और सिर्फ केवल मेवात न्यूज पर। आज आप हथीन पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य है इसका? होडल में जन आक्रोश रैली है 11 तारीख की। उसके बारे में मैं अपील करने के लिए आया कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। हमारे इलाके की ज़बरदस्त एक बड़ी रैली होने जा रही है, उसका एक संदेश जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की रैली है, तो उसमें सारे सब जगह जाएगा और उसमें जो चर्चा होंगी, सारे प्रदेश के नेता होंगे, हमारे प्रभारी होंगे, सभी विधायक होंगे, हमारे आदरणीय हुड्डा साहब होंगे, सभी लोग होंगे। सर 2024 के चुनाव को लेकर लोकसभा और विधानसभा किस तरह की तैयारियां आप लोगों की चल रही है? तैयारियां पूरी जबरदस्त है। आप देख रहे हो भी एप्लीकेशन भी हमने मांगी। 10 लोकसभा में 326 एप्लीकेशन है। इससे अंदाज लगा सकते हो कि लोगों में कितना पूरा कांग्रेस के प्रति कितना जोश बना हुआ है। क्या लगता है सर इस बार जो है हरियाणा में बदलाव होता है? हरियाणा में कम से कम कांग्रेस 70%। प्रधान जी, जिस तरीके से बैठक में आप यहाँ पे पहुंचे हो और यहाँ पे आपने भीड़ देखी है, उससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? ये सीधा स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस पार्टी आ रही है और बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, हथीन में कांग्रेस का कंपटीटर किसको मान रहे हैं? कोई कंपटीशन ही नहीं है, जबरदस्त ढंग से जीतेंगे। हथीन की सीट बहुत सबसे भारी बहुमत से जीतेंगे।
अध्यक्ष जी ये बताइए, बीजेपी से लोग खफा नजर आ रहे हैं, अब की बार लगता है कि कांग्रेस खुश कर पाएगी लोगों को? कांग्रेस निश्चित तौर से, कांग्रेस सब लोगों के सुख दुख में शामिल हो रही है, सब चीज में। आपने देखा कि जिस तरह से किसानों का आंदोलन हुआ, कांग्रेस ने पूरा उसको समर्थन दिया, किसानों के बीच में रहे। जब जब भी कोई जाति हुई है, कांग्रेस आगे रही है सभी चीज में। महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का हो, हर एक जगह सड़क पर लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। अध्यक्ष जी, पिछले मनरेगा में बहुत भ्रष्टाचार की खबरें आई हैं, तो उस पे आप क्या कहना है जी? सरकार आएगी, इन सब की जांच होगी। भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर पहुंचा है, प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा करके रख दिया है। चाहे वो माइनिंग घोटाला है, चाहे रजिस्ट्री घोटाला है, शराब घोटाला है, चाहे चावल घोटाला है, धान घोटाला है, ये घोटालों की सरकार बनकर के रहेगी। सबकी जांच होगी। और जिस तरह से 33 बार पर्चे लीक हुए हैं, युवाओं के साथ धोखा हुआ है, जिस तरह से शिक्षा का, स्वास्थ्य विभाग का पूरी तरह से बंटाधार करके रख दिया है, ये सारी चीज में सुधार करेंगे। खट्टर सरकार कह रही है कि बिना खर्ची के और बिना पर्ची के लोग हम नौकरी दे रहे हैं हरियाणा के अंदर। अभी आपने देखा होगा, परसों लिस्ट तो निकली है, बिना खर्चे और पर्ची का क्या हालत हुई है कि जिस दिन जब रिजल्ट निकला, हजारों बच्चे वहां पर पहुंच गए कि 35 नंबर वाले 30 नंबर वाले ले लिए, 65 और 70 नंबर वाले 75 नंबर वाले छोड़ दिए। ये पर्ची और खर्ची का ही तो खेल है। और ये पर्ची और खर्ची का ही तो खेल है जो कौशल विकास रोजगार के जरिए जिसको चाहे मनमर्जी को जिसको ले रहे। सरकार खुद ठेकेदार बन गई है। ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की बात करती थी। आधे पैसों में लोगों को नौकरी लगाई जा रही है, जब चाहे कान पकड़ के बाहर निकाल दें। कोई आरक्षण की कोई उसमें पॉलिसी नहीं है। ये सारा जो उनका पर्ची खर्ची का ही तो चल रहा है मामला। सर, खट्टर सरकार लोगों को, बच्चों को विदेश में भी रोजगार देने का वादा कर रही है, क्यों जहाँ हाँ, विदेश में, क्योंकि वहाँ इजराइल में युद्ध चल रहा है, इसलिए वहाँ पर जो बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ से वो जाएं मिस्त्री बन करके और वहाँ पर लेबर जो वहाँ पर जा करके मजदूरी करें। इजराइल में जहाँ पर युद्धग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पर ये नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वो नौकरी है बेलदारी की और उसके राजमिस्त्री की, ये नौकरी दे रही है ये खट्टर सरकार, और वहाँ इजराइल के लिए। मकसद क्या सरकार का वहाँ भेजने का? मकसद देश में बेलदार नहीं, क्या वहाँ बेलदार? क्योंकि यहाँ तो उनके पास में बेरोजगारी कितनी है कि भाई हल्ला मच रहा है कि भाई बेरोजगारी सबसे ज्यादा, इतनी अब तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर है देश में। तो कह रहे हैं कि इसी से मुंह बंद हो जाएगा, हम इजराइल में भेज देते रोजगार को। पहले वो पकौड़े तलने की बात कर रहे थे, अब इजराइल में भेजने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे काफी समय से एक मांग आ रही है पब्लिक के बीच से कि मेवात के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या यूनिवर्सिटी की मांग हमारी पूरी हो पाएगी? बिल्कुल होगी। जो मांग तो पहले भी थी। आपको मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया मेवात में है, जो यहाँ पर आपके हतीर में कितना बढ़िया आपका लघु सचिवालय बना है, लड़कियों का कॉलेज है, बन रहा है। तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनेगी? सत्ता आएगी, हमारी अध्यक्षता में सरकार बनेगी तो हमारा पलवल जिला कैसे पीछे रह जाएगा? जरूर करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत बहुत